दिल्ली से इस बीच एक अहम खबर दे रहे हैं आपको। यहां हरियाणा से बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की गई। खबर अभी तक पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने को लेकर भी सुनीता दुग्गल ने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा तो हमेशा चुनावी मूड में रहती। तमाम बातें दिल्ली में की बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने। खबर अभी तक के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम बयान दिए। 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हमारे साथ बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुनीता दुग्गल जी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और काफी अहम विधानसभा क्षेत्र में सुनीता दुग्गल जी गई। मैम, एक बड़ी जीत बीजेपी को 3 राज्यों में मिली है। आप भी लगातार दौरे कर रहे थे चुनाव में, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैम, किस तरीके से देखते देखिए, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और इसके साथ-साथ राजस्थान के अंदर जो है हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मुझे छिंदवाड़ा में जाने का मौका मिला 3 महीने पहले, और मैंने देखा कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो महिलाएँ हैं और आदिवासी जो भाई हैं हमारे, तो उन लोगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश था। और उससे मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा था कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर बनेगी आने वाले समय में। और उस तरह से जो लाडली बहना योजना है, उसका भी लाभ जो हमारी महिलाओं को मिल रहा था। और इसके साथ-साथ जो राजस्थान के अंदर मेरी ज़िम्मेवारी लगी थी अलवर उत्तर के अंदर, तो उसमें 5 विधानसभाएँ आती हैं, तो 5 में से 3 विधानसभा जो है हम जीते हैं, जबकि पिछली बार हम इनमें से केवल 1 विधानसभा ही जीते थे। तो बहरोड से हमारे डॉक्टर जसवंत सिंह हैं, तिजारा से बाबा बालक नाथ जी हैं और इसके साथ-साथ बानसूर से देवी सिंह जी हैं, तो इन तीनों ने जीत दर्ज की है। तो मैं तहे दिल से सभी जनता का और संगठन का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। मैम, आप लोग चुनाव तो जीत गए हैं, पर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है। मैम, देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतती है तो उनको ईवीएम में गड़बड़ नज़र नहीं आती है। चाहे कर्नाटक में उन्होंने जीत दर्ज की, उन्होंने हिमाचल में जीत दर्ज की, तो उनको कहीं पर भी ईवीएम में गड़बड़ नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो औंधे मुँह गिरते हैं, जैसे ही वो हारते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती है, तो उनको ईवीएम में गड़बड़ नज़र आने लग जाती है। तो अपने कम्फर्ट के हिसाब से अपने बयान बदलते रहते हैं। आपने कल देर शाम जो प्रभारी हैं, हरियाणा प्रभारी दीपक जिस तरीके से विप्लव देव जी, उनसे आपने मुलाकात कही है। काफ़ी बड़ी ये मुलाकात है, क्योंकि चुनावी साल है मैम हरियाणा की नज़र से। जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रभारी जो हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं से जो है अब जब भी वो उनसे समय माँगते हैं, तो उनको समय ज़रूर देते हैं, उनसे मिलते हैं। तो मैंने एक तो तीनों राज्यों में जो जीत है, उनके लिए उनको बधाई दी थी और इसके साथ-साथ जो हरियाणा के बारे में हमने विस्तार से, खासकर मेरी लोकसभा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और एक आखिरी सवाल मैम, जो चर्चा चल रही है कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो कितनी तैयार बीजेपी नज़र आ रही है सर, मैम, लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो 24 घंटे जो है वो तैयार रहते हैं और पूरी तरह से तैयार है। हमारा संगठन जो है पन्ना प्रमुख तक पहुंचा हुआ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नायब सैनी जी, वो बहुत मेहनत के साथ पूरे के पूरे हरियाणा भर में घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि केवल 2 ही जिले बाकी बचे हैं, सारे जिलों के अंदर वो घूम चुके हैं, जी। कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं। बड़ा संगठन हमारा मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों में सभी विश्वास रखते हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ कर ऐसी ऐसी नीतियाँ की हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर फिर से जो है वो हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।